नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेड अब स्वागत है। कैसे हो आप सभी को इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं और साथ साथ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। एग्जाम की डेट के बारे में तो बात ही करने वाले हैं, उसके साथ ही साथ हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर टाइपिंग के एडमिशन से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड जो आपकी क्यूरीज आ रही है, जो आपके सवाल आ रहे हैं कि सर हम कब से आए, उन सभी के बारे में भी आप सभी के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी देख लेना ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर आपको कोई भी डाउट ना रह पाए, आप इस वीडियो को देख लेना, तभी आप हमारे कोचिंग सेंटर पे आना, तभी आप एडमिशन के लिए आना, तभी सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि लगातार बच्चे आ रहे हैं मेरे पास और फिर मैं उनसे मिल रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी आप देखते हो कि क्लासेस नहीं मिल पाती, तो बच्चे आ जाते हैं काफ़ी सारे, तो उनसे मिलने में समय चला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आप सभी देख लेना, उसी हिसाब से अपनी पैकिंग वगैरह करके आना हर चीज़। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम डेट के बारे में और क्या कुछ ऑफिशियल न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम अपनी कोचिंग के बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी भी मुझे जो अपडेट मिली है सेंटर से मिल रही है, जो या फिर जो बीएसएफ सेंटर से मिल रही है, वहां से जो अपडेट मिल रही है वो यही है कि बीएसएफ जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से काम करना चाहता है, क्योंकि नई वैकेंसीज पे भी काम चल रहा है। क्योंकि आरओआरएम की नई वैकेंसीज के लिए भी उन्होंने गजट वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया है, और बीएसएफ की जो नई वैकेंसी है उसके लिए भी यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो रही है धीरे धीरे, इंटरनल जो काम चल रहा है। तो इस प्रोसेस को ये जल्दी ही कंप्लीट करना है इनको, ऐसा नहीं कि, और ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर खाली हो रहे हैं, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो रही है, तो एग्जामिनेशन आपके जल्दी ही कंडक्ट होने हैं। फिर भी अगर इस डेट की बात करें कि किस डेट पे हो सकते हैं, तो मैंने आपको हमेशा ही बताया है जो एक्सपेक्टेड डेट है आप सभी की, वो आप सभी की जुलाई और अगस्त, ये जो डेट है आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली है। जुलाई आपका शुरू हो चुका है, तो जुलाई एंड तक आप सभी को कुछ देखने को मिल सकता है, या अगस्त में आप सभी एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लेट नहीं होने वाला, क्योंकि अब देखो अभी जून में ही तो आप सभी का फिजिकल कंप्लीट हुआ है, 2 जून में ही आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ है, तो जस्ट 1 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन ले पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एजेंसियां ही हायर नहीं हो पाई थी। आप सभी को पता है एजेंसी में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, बाद में एजेंसी जो आपकी हायर हो गई वो टीसीएस ही है, मगर फिर भी काफी लेट हो गया ना एजेंसी हायर होने में। तो यहां से आप सभी का ये चीज है, ऊपर से आप सभी को डिपार्टमेंटल वाले जो कैंडिडेट है उनका भी एग्जामिनेशन कराना है, तो बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे ये। मोस्ट अगर लेट से लेट भी होगा तो अगस्त में आप सभी का एंड तक एग्जामिनेशन हो जाना है। तो जुलाई में अगर मान लो नहीं होता, कुछ टेक्निकल रीजन, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते हैं, उसकी वजह से अगर आगे जाता है तो अगस्त तक में आप अपनी प्रिपरेशन रखो और इसी डेट को मान की तैयारी करो। वरना अगर आप ज्यादा लंबा मान लोगे, नवंबर दिसंबर मान लोगे, अक्टूबर मान लोगे, तो आप बहुत सुस्त पड़ जाओगे, आप तैयारी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, आपको जुलाई अगस्त मान के अभी भी उसी तरह से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टाइपिंग सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में क्या आपको जानकारी देनी है वो सारे डाउट के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपना टाइपिंग सेंटर दिखा दूं, तो ये हमारा टाइपिंग सेंटर आपको दिख रहा होगा, ये सारे कंप्यूटर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। हमारा जो सेटअप है वो अभी 10 कंप्यूटर का है, ये 10 से 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, बच्चों के आने के ऊपर है। अभी हमने 10 सेटअप से इसको शुरू किया, 10 सेटअप भी बहुत होते हैं। पूरा इन्वायरमेंट है, लोकेशन वगैरह सब कुछ अभी आपको बता देता हूँ। आप सिस्टम देख सकते हो, सारे सिस्टम यहाँ पर नए हैं, ऐसा भी नहीं, अगर आप देखो सारे बॉक्सेस भी आपको दिख जाएंगे, सारे सिस्टम हमने यहाँ पर नए रखे हैं सिस्टम। और यहाँ पर टाइपिंग सेंटर में हमारी खास बात पता है क्या है, कि जो हमारे कीबोर्ड की हाइट है, जो बैठने का पोस्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो आपके टाइपिंग को 100% सूट करेगा और आपको एग्जाम का माहौल प्रोवाइड करेगा। आप कहीं पर भी टाइपिंग करोगे, कोई खराब चीज नहीं है, मगर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो 100 दे रहे हैं तो हम आपको 200 देंगे। ठीक है, ये चीज़ की गारंटी। तो ये टाइपिंग सेंटर है, मैं आपको इसकी इमेजेस वगैरह दिखाता हूँ, एक वीडियो भी दिखा देता हूँ आप सभी को। ये वीडियोस में आप सभी सारा सेंटर वगैरह देख सकते हो, पूरा सारे कीबोर्ड्स वगैरह, माउस वगैरह, एवरीथिंग न्यू है। सीट्स वगैरह भी हमने उसी हाइट से रखी है जो हमको वहां पर एक कंडीशन मिलेगी आपको। ठीक है, इवन और सारी कंडीशंस में आप सभी को सारा सिस्टम आपको ऑन दिख रहा है, सारे सिस्टम आपके नए हैं, सब चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल है, किस तरह से टाइपिंग की जाएगी वो सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पता चलेगी। और भी इमेजेस आपको दिख सकती हैं, ये इमेजेस आप सभी को दिख सकती है, ये भी इमेजेस आप सेंटर पे देख सकते हो। ये मेरी फोटोज भी को बहुत सारे बच्चों को लगे सारे फेक तो नहीं है, कहीं से डाउनलोड करके नहीं, आप मेरे भी इमेजेस देख सकते हो। इसी के साथ ही सारा काम चल रहा था, मैं ही सारा चीज़ कर रहा था, तो थोड़े बहुत आप देख सकते हो कि किस गेटअप में हूँ मैं, तो इससे कुछ परेशान नहीं होना। बाकी अब यहाँ पर ये हमारा पोस्टर भी है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी को मिल रही हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपके कॉल अटेंड किए जाएंगे। और संडे छोड़कर, संडे को अगर आप आते हो तो कोई दिक्कत, फिर भी हम कोशिश करेंगे संडे को भी ऑन कर दें बीच में, अभी स्टार्टिंग में तो संडे भी ऑन कर देंगे। ये आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अब यहाँ पर डिटेल बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं।
सबसे पहले आप सभी यहाँ पर एड्रेस नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप एड्रेस नोट कर लो, ठीक है, एड्रेस, क्योंकि एड्रेस बहुत जरूरी है। एड्रेस की बात करें सबसे भैया भाई आप ये याद रखना, कभी भी आपको आना है तो रज्जू भैया, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पास आपको आना है। यहाँ पर एड्रेस तो हमारे पोस्टर में लिखा हुआ है, कभी भी अगर आपको किसी टैक्सी वगैरह के बारे में बताना है तो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है आपको, ये प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज, नैनी, नैनी प्रयागराज, ठीक है। बोलो नैनी में हमको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के पास जाना है या यूनाइटेड कॉलेज के पास जाना है, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। कॉन्टेक्ट नंबर आपको बता देता हूँ 7311199132, ठीक है। अब यहाँ वो फीस वगैरह के बारे में भी डिस्कशन आपसे कर देता हूँ, बाकी आप सभी सेंटर पे आपको देख लेना, मगर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए टाइपिंग अगर आप करते हो, टाइपिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पर हमें टाइपिंग सिखाने में टाइम चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन चाहते हो, 10 दिन आते हो, 15 दिन आते हो, 20 दिन आते हो, हम आपको टाइपिंग सिखा देंगे, ऐसा नहीं, उसके टाइम चाहिए हमें। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा आपको जल्दी जल्दी सिखाएं, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के साथ लगा रहूंगा। तो टाइपिंग की फीस क्या है, 3 मंथ्स की है, 3 मंथ्स की एक इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी, 3 मंथ में आपको टाइपिंग सिखा देंगे। एग्जाम तब तक के बाद तो टाइम मिलता ही रहेगा। उसकी फीस आपको 1200 रुपए पड़ेगी, ठीक है, 1200 रुपए टोटल, यानी कि हर मंथ 400 रुपए। अगर आप पर मंथ के हिसाब से आते हो, पर मंथ के हिसाब से तो आओगे नहीं, एक मंथ के हिसाब से आओगे नहीं, एक मंथ में आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 मंथ टाइपिंग, इसके साथ ही साथ टाइपिंग के साथ अगर आप आओगे यहाँ पर तो केवल टाइपिंग के लिए तो नहीं आओगे, आपको पढ़ना भी है। तो इसके लिए हमारा एक प्रैक्टिस बैच भी आपके लिए रहेगा, ठीक है, आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच रहेगा। वो कैसा रहेगा मेरे भाई, प्रैक्टिस बैच में हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट को लेकर, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्लरिकल एप्टीट्यूड हो, सभी सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए ये करेंगे। और इसकी फीस आप सभी की रहेगी 1800 रुपए, ठीक है, 1800 रुपए रहेगी इसकी फीस। यानी कि टोटल अगर हम काउंट करें तो 3000 रुपए हमारी ये फीस है, जो मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप किसी भी सेंटर में जाते हो तो 3000 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। अब यहां पर आप बोलोगे सर क्या इसमें रहना खाना भी रहेगा, तो नहीं, इसमें कोई भी हम हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, मगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, हॉस्टल, रेंटेड रूम प्रोवाइड करेंगे। आप खुद से रेंट लेकर रह सकते हो। देखो आप लोग सभी लोग मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, कई सारे एग्जामिनेशन दे चुके होगे, ऐसा तो नहीं कि छोटे से बच्चे हो और सिलेक्शन के लिए आ रहे होगे यहाँ पर। तो देखो हॉस्टल मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे एक वार्डन रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जिम्मेदारी है, और मुझे कई सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं इन सभी चीजों में पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ लगूं और आप भी ग्रुपबाजी में ना फंसो। तो यहां पर मैं आपको रेंटेड रूम दिला दूंगा, रेंटेड रूम दिला दूंगा, जैसे कि जहां पर भी आपको रेंट है, रेंट यहां पर कितना रहने वाला है, 1500 से 2000 वैरी करेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा आप सभी को। 2 लोग रह सकते हो पार्टनर के तौर पे, तो 2 लोग आके अपना रह सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर रेंटेड रूम के बारे में रहेगी, ठीक है। और एडमिशन देखो 7 जुलाई से एडमिशन हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है, 7 जुलाई से हमारा जो एडमिशन है वो ओपन हो रहा है। तो डिले बिल्कुल मत करना, जो भी बच्चे हैं क्यूरीज करना अभी से शुरू कर देना, ठीक है। ये रहेगा। सर बोलोगे सर खाने के लिए, तो खाने के लिए यहाँ पर मेस है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, बहुत सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरे भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो टेंशन वाली बात आप सभी को बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, खाने पीने का सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आप टिफिन लेना चाहते हो, अपने से बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो आपकी फ्रीडम रहेगी, आप खुद पे इंडिपेंडेंट रहोगे, हम पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। आप मैच्योर हो। इसकी हम इसलिए नहीं रह रहे ना क्योंकि बहुत दिक्कत होती है हॉस्टल में। हम अगर फिजिकल एकेडमी की बात करें तो फिजिकल एकेडमी में आपको सुबह शाम दौड़ाना है, तो उसमें टेंशन नहीं रहती है। मगर यहाँ पर आपको पढ़ाना है, टाइपिंग कराना है, फिर आप भी कुछ अपने लिए करोगे, टाइम लगा पढ़ोगे, तो हॉस्टल मेरे लिए मैनेज कर पाना मुझे बहुत मुश्किल है। और फिर मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे भी अपना ऑफिस देखना पड़ता है, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत मैसअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो जिस वजह से हम ये नहीं है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, रेंटल रूम दिखा देंगे कहाँ पर रेंट वाला रूम है। ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर लोकेशन पर रहने वाला है, सब कुछ नियरेस्ट रहने वाला है, एकदम नियरेस्ट रहने वाला है, ठीक है, जस्ट अबाउट रहने वाला है आपका। तो यहाँ पर आप सभी समझ लो, ये इस तरह से आपको रेंटल रूम मिल जाएगा। खाने का जो भी आपका रहेगा 2000-3000 जो भी आपका मंथली पे आ जाएगा, वो आप सभी देख लोगे। तो बहुत ही कम कॉस्ट में आप सभी का हो जाने वाला है। अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब भी ले लेता हूँ तो एक बंदे पे अगर 2 लोग भी रह रहे हैं तो 1000 के हिसाब से बता तो 1000 रुपये एक बंदे पे आ जाएगा। खाने का 3000 रुपये,
यानी कि 4,000 रुपये मंथली जो है वो केवल यहाँ पर सर्वाइवल का हो जाएगा। और बहुत ही सही है यार, अगर कहीं पर भी जाओगे तो इतने सस्ते में कुछ भी नहीं होने वाला। सर्वाइवल के लिए आप सभी को 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी हमारी जो फीस रहने वाली है वो 3,000 रुपये होने वाली है। और ये 4,000 रुपये आपको हमें नहीं देने हैं, ये पैसे आप अपने हिसाब से, कहीं पर भी रेंट आपको सस्ता मिले, अच्छा मिले, आप उसके हिसाब से दे सकते हो, लोकेशन के हिसाब से दे सकते हो। बाकी आप पढ़ने आ रहे हो तो उसके लिए हमारे पास आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कराना रहेगा। तो ये 3,000 रुपये जो रहने वाली है आप सभी की फीस रहने वाली, जो आप हमें देंगे। बाकी आप रेंट के हिसाब से अपना देख लेना, ठीक है। बाकी नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दिया, आपको एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया। आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के पास ही आना है, ठीक है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है नैनी प्रयागराज में, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी अब एग्जाम बहुत ही करीब आता जा रहा है, बिल्कुल लेट नहीं करना। हाँ, एक चीज़ और, प्रैक्टिस बैच के बारे में आप सभी को बता दूं, प्रैक्टिस बैच हमारा ऑनलाइन भी रहने वाला है और ऑफलाइन भी रहने वाला है। 7 तारीख से शुरू हो रहा है। आप ऐप पर पढ़ना चाहो तो ऐप पर पढ़ सकते हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पर पढ़ना चाहो यहाँ पर भी। प्रैक्टिस बैच में खास क्या रहेगा, खास रहेंगे कि हम इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देंगे। देखो एक चीज़ हम ये समझते हैं कि अगर आप टाइपिंग करने यहाँ पर आ रहे हो तो डेफिनेटली आप रिटन की तैयारी में कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही चुके होंगे। 60 नंबर, 55 नंबर, 70 नंबर, ये तो आपके स्कोर आ ही रहे होंगे ना। आपको क्या जरूरत है, एक बस फाइनल टच की जरूरत है, तो वो हम आपको देंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस बैच में आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आप सभी को, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। डाउट सेशन भी रहेंगे आप सभी के, एक इन्वायरमेंट रहेगा, वो एक माहौल जो मैं बनाना चाहता हूँ ना, बस उस माहौल का आपको देखना है। अगर आप उस माहौल में आ गए ना, आपके नंबर इंक्रीज, टाइपिंग अच्छी, हर एक चीज़ में आप अव्वल हो जाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में पूछना। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, एड्रेस के बारे में बता दिया, टाइपिंग के बारे में बता दिया। 7 जुलाई से ओपनिंग हो रही है, ठीक है। मैंने टाइपिंग दिखा भी दिया आपको, सब कुछ है। आप यहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हो। 7 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट है, आप पहले आके विजिट कर लो ताकि आप सभी को सब कुछ मिल जाए। 7 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और लिमिटेड ही सीट है, बहुत ज़्यादा सीट हम नहीं रखेंगे। हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए कि 1000 बच्चे में पढ़ाने हैं, हमारी लिमिटेड ही सीट है, ज़्यादा बच्चे हम नहीं रख रहे हैं। मगर जल्दी जल्दी आप कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हो, अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जब भी आइएगा अपनी आईडीज़ वगैरह लेके जरूर आइएगा, ठीक है। पेरेंट्स का परमिशन लेके जरूर आइएगा, ये सारी चीज़ों को रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज़ों की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आपकी आईडीज़ वगैरह लेंगे, पेरेंट्स के नंबर वगैरह लेंगे, हर एक डिटेल आपकी लेनी पड़ेगी। वो सब के लिए भी आप आइए, बिना आईडी के मत आइएगा आप सभी, ठीक है। बिना आईडी के बिल्कुल भी, मतलब कि यहाँ पर एंट्री ही नहीं होगी आप सभी के, ठीक है। सेंटर आपको बता दिया, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, आप वहीं पर आइएगा। वहाँ पर बाकी हमारे पोस्टर में एड्रेस लिखा हुआ है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के पास आएंगे, महुआरी गंगोत्रीपुरम आपको दिखेगा, वहीं से आप पूछ लेंगे, महुआरी गंगोत्रीपुरम। बाकी पोस्टर में एड्रेस लिखा हुआ है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के पास आप जुड़ेगा, ठीक है। एक रास्ता आपको बता, लोकेशन वगैरह जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे लोकेशन रहेगी, आप वहां से पिन कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अपनी तैयारी में लग जाइए और मेहनत शुरू कर दी। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।